जब किसी लड़की का रेप होता है ना, तो सारा मीडिया और देश एकदम से एकजुट हो जाता है कि अभी के अभी दोषी को फांसी दो, मार दो, उसे जीने का हक नहीं और कायदे से ये चीज ऐसे होनी भी चाहिए। पर उन लड़कों का क्या जिनका रेप लड़कियां कर देती है और लड़कियों को कोई सजा भी नहीं मिलती, और ऊपर से इस गंदे समाज का प्रेशर कि लड़के ये चीज बता भी नहीं पाते कि लड़की ने मेरा रेप कर दिया, क्योंकि अगर वो बताएगा तो सारा समाज पहले तो मानेगा नहीं, और अगर मानेगा भी तो यही चीज बोली जाएगी कि यार तुझे तो मजे मिल गए, बढ़िया है, सब जो हुआ अच्छा हुआ। पर उस इंसान का क्या जिसका रेप हुआ, उसकी सारी जिंदगी कैसे बीतेगी, उसने कल को अपनी वाइफ को कैसे फेस करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो कि लड़के बता नहीं पाते। पर आज की एक स्टोरी दिल्ली के एक ऐसे लड़के की है जो सुनने के बाद एक बार आपका भी खून खौल उठेगा कि हम लड़कों के लिए कोई कानून है ही नहीं कि हमारा रेप होने पर सजा दी जाए लड़की को। आइए जानते हैं कि क्या हुआ दिल्ली के इस लड़के के साथ। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 17 अगस्त 2023 से होती है, जब नॉर्मल से घर का एक लड़का जिसका नाम सौरभ था वो डिलीवरी करने गया, और आगे उसके साथ क्या क्या हुआ वो सुनने के बाद एक बार आपका भी खून खौल उठेगा। आपको बता दूं कि ये सौरभ नाम का लड़का एक डिलीवरी बॉय था। घर में पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और घर में उसकी छोटी बहन थी जो स्टडी कर रही थी, और दूसरी साइड उसकी माता। तो सारे घर की कमाई ये लड़का अकेला कर रहा था। अपनी स्टडी के साथ साथ कॉलेज जाता था। कॉलेज से आकर करीब 4 बजे से लेकर 12 बजे तक फूड डिलीवरी का काम करता था दिल्ली में ही। तो ऐसे ही रोजाना की तरह सेम चीज उसने की। कॉलेज से आया, घर आकर 5 बजे वो निकला डिलीवरी के लिए, और जिस पॉइंट पर वो रुकता था वहीं पर पहुंचा। उसको और भी डिलीवरी वाले मिले, लेकिन उन्होंने बताया कि आज दिन अच्छा नहीं चल रहा, ज्यादा डिलीवरीज नहीं मिल रही। तो वो सैड सा हो गया कि यार कॉलेज की फीस देनी है तो क्या करूंगा मैं। ऐसी चीजें उसके दिमाग में अक्सर ही चलती रहती थी, और वो डिप्रेशन में भी रहता था कि पिता सर पर नहीं है, सारे घर को उसी ने अकेले में देखना है। तो फिर भी उसने काम शुरू किया। ज्यादा डिलीवरीज नहीं मिली और रात के 12 बज चुके थे, जो टाइम था अक्सर इसके घर पहुंचने वाला। थोड़ा सैड था क्योंकि आज उतनी कमाई नहीं हो पाई। फिर क्या होता है कि एकदम से फोन की घंटी बजती है। पता चलता है कि एक ऑर्डर आया है ईशा नाम की लड़की का। तो ये क्या करता है, फटाफट बाइक स्टार्ट करता है और रेस्टोरेंट पहुंचता है वो ऑर्डर लेने। और ऑर्डर लेकर एक बार तो चौंक गया कि यार रात के 12 बजे कोई इंसान एक छोटा सा बर्गर एक ऑर्डर कर रहा है, वो भी इतनी दूर। वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर से पड़ने वाले थे ये ऑर्डर लेकर जाने में। अगर शहर में आप देखो तो बहुत दूर दूर का रास्ता है ये। फिर भी उसने ऑर्डर पकड़ा और वो बताए गए एड्रेस पर पहुंच गया। वो पहुंचा, जैसे कि आप जानते हैं कि डिलीवरी ऐप पर शो हो जाता है कि भाई डिलीवरी बॉय आ चुका है। एक बहुत बड़ा सा घर था और वहाँ से एक लड़की बाहर निकलती है। वो उससे फूड लेती है और उसे कहती है कि यही रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम अंदर आ सकते हो। लड़का कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर वो कहती है नहीं, आप आ जाओ, कोई बात नहीं है। तो लड़का घर के अंदर एंटर करता है। वहाँ से कि बाहर बहुत अंधेरा था, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे वेट करता हूँ, कैश लूंगा और चला जाऊंगा। तो अंदर उसने क्या देखा कि पार्टी चल रही थी, म्यूजिक जोर जोर से चल रहा था, लड़कियां अंदर पार्टी कर रही थी और एक भी लड़का वहाँ पर नहीं था। पर उसे क्या, उसके दिमाग में तो अभी भी स्टडी, घर, सुबह कॉलेज जाना था, वो सारी चीजें चल रही थी। वो लड़की गई, वापस आई और उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज थी, क्योंकि उस लड़की ने शराब पी रखी थी। बाकी लड़कियां भी नाच रही थी, शराब पी रही थी। तो पहले तो जैसे ही उस लड़की ने बहुत अच्छे से बाहर बात की कि मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, तुम चले जाना, बहुत इज्जत के साथ उस लड़के के साथ बात की। लेकिन जब दूसरी बार आई तो उसके तौर तरीके थोड़े अलग थे। वो थोड़ा घूर घूर कर उस लड़के को देख रही थी और उसने आते ही बोला कि कैश तो तुम्हें मैं दे देती हूँ, ज्यादा भी दे दूंगी अगर तुम हमारे साथ पार्टी करना चाहो तो। अगर वो लड़का भी दूसरे लड़कों की तरह होता तो कहता भाई चलो, लड़कियां हैं, अकेला लड़का हूँ, पार्टी करते हैं, चलो ठीक है सही। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मुझे सुबह कॉलेज जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, आप मुझे मेरी पेमेंट दे और मैं चला जाऊंगा। तो वो फिर से प्यार से उसे कहती है, तो वो फिर जवाब दे देता है। उसके बाद ना वो चिल्लाकर बोलती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं तुझे बोल रही हूँ। तो वो थोड़ा लड़का घबरा गया। फिर वो कहती है कि तू मुझे जानता नहीं, मैं हूँ कौन, अभी पुलिस को कॉल करूंगी और तुम्हें पकड़वा दूंगी अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो। तो वो फिर भी कहता है मैं नहीं मानूंगा। वो कहती है कि तुम्हारे ऊपर हरासमेंट का केस डलवा दूंगी, रेप का केस डलवा दूंगी, ऐसी चीजें उससे बोली। तो वो लड़का डर गया। उसने हाँ कह दी कि चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं रुक जाता हूँ। तो वो लड़की उसे आगे से ड्रिंक ऑफर करती है कि तुम भी हमारे साथ पियो, मैं ये नहीं पीऊंगा। फिर दूसरी साइड बैठी एक और लड़की उसे कहती है कि पी लो, वो फिर नहीं मानता। फिर वो लड़की चिल्लाकर उसे बोलती है कि तू पी, ऐसे गिलास पकड़कर उसके मुंह को लगा देती है तो वो पी जाता है। फिर उसे धमका कर बोला जाता है कि अंदर बेडरूम है, वहाँ पर जाओ, मैं आती हूँ, हम ये करेंगे वो करेंगे। ऐसी बातें चलने लगी और उस लड़के के दिमाग में ये था कि यार डिलीवरी ऐप पर मेरा नंबर भी इसके पास है, अगर मैं भागा तो ये होगा, वो होगा मेरे साथ। वो डर गया था बेसिकली, तो वो चला गया। और यही पर वो चीज होती है जो कि कभी किसी इंसान के साथ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कम एज हो, ज्यादा हो, कभी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, क्योंकि यही चीज सारी लाइफ उस लड़के लड़की के दिमाग से नहीं जाती। तो उसी जगह उस लड़के के साथ वही पहली लड़की ईशा वो रूम में जाती है और उस लड़के का रेप किया जाता है।
दूसरी लड़की पहुंची, तीसरी पहुंची, चौथी पहुंची, पांचवी भी आ गई। 5 लड़कियां एक लड़के का रेप करती हैं और कई लोगों को ये चीज सुनने में आसान भी लग रही होगी कि क्या हुआ यार, लड़का है, मर्द है, ये है। पर अगर आप मेंटली देखो या फिजिकली भी देखो तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी इंसान के साथ, क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में की जाए तो वो जानलेवा हो सकती है, जान जा सकती है। सीधा सा हिसाब है, जैसे लड़कियों की भी जाती है वैसे ही लड़कों की भी ज्यादा होने से जान जा सकती है। 2-3 घंटे तक उसके साथ वो हुआ जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था। लड़कियों ने पी रखी थी, कोई इधर से कूद रही उस पर, कोई उधर से कूद रही है और ये सारी चीजें चलती है। और अब तक टाइम था करीब 1-1 बजे का। 2-3 घंटे ये काम चला। सुबह के 4 बजे वो लड़कियां उसे बोलती है कि जा, भाग जा। जब उनकी की हुई ड्रिंक उतर जाती है, शराब उतर जाती है, तो वो उसे बोल देती है कि भाग जा यहाँ से, भाग जाओ। वो लड़का बाहर निकला, रो रहा था, आंखों में आंसू थे कि अगर किसी को बताया तो मेरा तो समाज में मजाक बन जाएगा, कल को शादी कैसे करूंगा, घर का भी देखना है। सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। और जो रात को हुआ वो तो खैर था ही। उसका बैग पीछे टांगा हुआ है, बाइक पे बंदा जा रहा है, रो रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है। ऐसे करता ही वो घर पहुंचा और उसकी मदर ने पूछा कि तुम कहाँ थे सारी रात, क्या तुम काम कर रहे थे, डिलीवरी कर रहे थे या किसी दोस्त के घर पे थे, कहाँ थे? तो वो जवाब देता है कि मैं दोस्त के घर पर था। और ये चीज यही थम जाती है। वो लड़का डर गया था कि अगर किसी को बताऊंगा तो मेरा ही मजाक उड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। और लगभग 1 साल बाद वो ये चीज अपने किसी दोस्त को बताता है जिसके साथ उसके बहुत पुराने रिलेशन थे, स्कूल टाइम से उसके साथ पढ़ रहा था। तो वो लड़का पत्रकार था, उसने आर्टिकल बनाया और इस आर्टिकल को वेबसाइट पर डाल दिया जहाँ से मैंने ये पढ़ा और आपको ये स्टोरी सुना दी। और आपको ये भी बता दूं कि वो लड़का खुद ही नहीं चाहता कि उसका नाम, उसकी फैमिली और सारी लड़कियों का नाम सामने आए। इस लड़के के रेप होने पर क्या इसे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? आपका क्या कहना है कमेंट जरूर कर देना। और अगर आप ऐसी स्टोरीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू।